बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूस इन द किचन में आज जो आपके साथ स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ऑरेंज सॉस की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनता है, फुल फ्लेवर के साथ बनता है ये। तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है क्योंकि जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बाकी सारे सॉसेस भूल जाएंगे। तो आप इसे बनाकर रमज़ानों के लिए स्टॉक कर सकते हैं, आराम से ये एक माह निकाल देगा, ख़राब भी नहीं होगा। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। समोसों के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी चिकन के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है ताकि आप भी ऐसे ही ज़बरदस्त सा ऑरेंज सॉस घर में बना सकें। और आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस अच्छी सी रेसिपी को शेयर करना है क्योंकि अच्छी चीज़ें जो है ना शेयर करनी चाहिए। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑरेंजेस ले लिए हैं, इनको अच्छे से पहले मैंने वॉश कर लिया था। अब इसको दरमियान से कट करने के बाद इसका हमने जूस निकालना है। तो आपके पास जो भी जूस निकालने वाली मशीन हो आप उससे भी निकाल सकते हैं, या जो हाथ से निकालने वाली, ये तो आसानी से हर घर में अवेलेबल होगा ही क्योंकि ऑरेंजेस जो है कम टाइम के लिए आते हैं तो हर कोई नहीं लेता उसके लिए इलेक्ट्रिक मशीन। तो ये हैंड्स हाथ से जो निकालने वाली होती है तो ये तो इजीली मिल जाती है, हर घर में होती है। तो इससे आराम से देखें कितनी आसानी से निकल जाता है जूस। ये देखें, बस अब आपने इसके ऊपर रखा और इसको घुमाते गए और सारा जूस इस तरीके से इसमें से निकल कर नीचे पार होके जा रहा है छन कर। ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी से ये निकल रहा है। बाकी जो ऊपर इसका गूदा रह जाता है तो उसको अच्छे से चमचे की मदद से प्रेस करके इसका भी सारा हमने जूस निकाल लेना है, कोई वेस्ट ना हो इसका कोई जूस वगैरह। तो इसलिए देखें सारा फ्लेवर आएगा उसके अंदर। अब मैं इसको स्टील के बर्तन में बना रही हूँ, आपके पास जो भी सॉस पैन वगैरह हो आप उसमें बना सकते हैं। तो अब इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, साथ ही 1 टीस्पून इसके अंदर हम नॉर्मल नमक डाल देंगे, और इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ लहसुन डाला है, 1 टीस्पून चॉप करके अदरक डालिए, हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद तिल डाल दिए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं इसके अंदर। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने चीनी शामिल किया, अगर ऑरेंजेस खट्टे हों तो आप चीनी बढ़ा सकते हैं। 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालेंगे ताकि अच्छा सा थिक हो जाए, और उसके बाद 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने सोया सॉस का शामिल किया है जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स करना है, एक जान हो जाए सारी चीज़ें मिलकर इसके अंदर, ताकि जो कॉर्नफ्लावर हमने इसके अंदर डाला है उसकी गुठलियाँ ना बने। अच्छे से इसको मिला लेंगे और उसके बाद इसको हम चूल्हे पे रखेंगे। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, बहुत हाई नहीं रखेंगे वरना साइडों से जो है ना ये जमना शुरू हो जाएगा। तो और चमचा मुसलसल इसके अंदर हमने चलाते जाना है, जब तक इसको चलाना है जब तक इसके अंदर एक बॉयल ना आ जाए, इसको जब तक हमने चलाते रहना। तो देखिए मैंने चमचा चेंज कर लिया है अभी इसके अंदर ताकि आसानी हो जाए हिलाने में। तो और जो है अब ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है और चीनी अच्छी तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो गई है। कलर आप देख सकते हैं चीनी की वजह से इसके अंदर मेल्ट होने के बाद जो है ना कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, शाइन सी आ जाती है इसके अंदर। और अब ये देखें झाग बनना शुरू हो गया है इसके अंदर। जब तक इसके अंदर ये झाग बन रहा है हमने इसको पकाना है। थोड़ा सा काला नमक इसके अंदर मैंने साथ ही शामिल किया है। काला नमक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसके अंदर, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट को अलग निखार देता है एक। तो जब तक ये इसके अंदर झाग बन रहा है हमने इसको कुक करते रहना है, चमचा चलाते रहना है जब तक ये झाग ख़त्म ना हो जाए, उस वक्त तक हमने इसको पकाना है। तो ये आप देख सकते हैं झाग ख़त्म होना शुरू हो गया है और तकरीबन झाग ख़त्म हो गया है और हमारा सॉस जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, गाढ़ा हो गया है। मज़ीद गाढ़ा ये ठंडे होने के बाद भी होगा। तो बस अब आप इसे ठंडा करके किसी भी एयर टाइट जार में रख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा ये सॉस रेडी हो गया है। कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ से भी कहें कि इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बहुत ही अच्छा ये बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। मेरे चैनल पे आपको बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेंगी और मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। इंशाल्लाह रमज़ान के हवाले से भी बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।